हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज एडुटेरिया का ये 6वां सेट है और इसमें देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। और आप भी जवाब देने का प्रयास कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना सही आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। तो ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये किया गया था रूस के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को किसने प्रारंभ किया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा क्षेत्र बताया गया है, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। भारत की कुल 5 राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, पर से पश्चिम बंगाल, बी सी मतलब बी से बिहार, सी से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड। ऊपर से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, सी से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य है और प से पश्चिम बंगाल। तो 5 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल 2 हो गया, बिहार सिक्किम 4 और उत्तराखंड जो है ये 5वां राज्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो फ्रेंड्स, ये अनिल कुंबले के अध्यक्षता में किया गया और इसमें 50 इस सीरीज में फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आप बने रहेंगे अंत तक ताकि आपको सभी प्रश्नों की जानकारी मिल सके। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है। तो स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए नवरक्षक पीपीई किट का निर्माण किया गया है जो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, यानी एनडीबी का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो नया अध्यक्ष बनाया गया है मार्कोस ट्रायोजो। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया है। तो ये बढ़ा करके कर दिया है 74, यानी 74%। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक बढ़ा है किसमें, ये बढ़ा है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट है केंद्र सरकार 2021 के बजट में हरित क्रांति उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है। यानी 2021 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है। तो ये लगाया है 20%। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही है। तो भारत की विकास दर रही है 5%। नेक्स्ट है 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड्स 5 लाख तक आपको 0% देना है। 5 से 7.5 लाख के बीच यदि आपका आय है तो आपको 10% दिया जाएगा देना पड़ेगा, और 7.5 से यदि आपका 10 तक है तो 15% देना पड़ेगा। इसी प्रकार से करके आपको
30% तक देना पड़ेगा। यानी अधिकतम यदि आपका है ये टैक्स देना पड़ेगा तो अधिकतम आप कितना दे सकते हैं 30% और कम से कम 0%। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स ये रांची में खोला जाएगा आदिवासी संग्रहालय, और आप जानते होंगे कि रांची झारखंड की राजधानी। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइड वर्ष के रूप में मना रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा संगठन मना रहा है? तो ये मना रहा है WHO, तो इसका राइट आंसर WHO। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है झारखंड के सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया। GI टैग जो दिया जाता है फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये जो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और फ्रेंड्स GI टैग जो है ये 10 वर्ष का मतलब इसमें मान्यता रहता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि GI टैग जो है भौगोलिक संकेत, कुल इसका जो मान्यता रहता है 10 वर्ष। नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना? तो कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश बन गया है, कौन बन गया है? आप इसका सही जवाब बताएंगे। ये बन गया है मालदीव, 54वां सदस्य देश। चलिए नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका असम का है, और असम की राजधानी दिसपुर है, और ये पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य की जो 7 बहनें हैं उसमें ये भी आता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल शुभारंभ किया है? तो सी शटल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो फ्रेंड्स ये जो मुख्य अतिथि थे ये ब्राज़ील के थे, जेयर बोल्सोनारो, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ चुनना है कि किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक चाहर, ये पहली बार लिया। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, ये जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और उनका जन्म जो है कब हुआ था? 1875 में हुआ था, और 145वीं जयंती था इस बार, 145 में। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महान व्यक्ति है, आप देखिए ये इन्होंने देश के लिए बहुत सारा कार्य किया है। और मैं आपको एक रहस्यमयी बात बता दूं कि 22 वर्ष के उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो ये निर्णय लिया गया है आपको असम के द्वारा। 2 से यदि अधिक बच्चे हैं, और ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सोच समझ करके आगे काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्द ही सभी राज्य में लागू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? केशव गुहा। और आप जानते होंगे जैसे एक्सीडेंट होता है तो कोई क्या करता है, उसका जो मतलब विपरीत वाला पार्टी होता है वो जा कर के विरोधी पार्टी क्या कर देता है, या कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी केस करने के लिए जाता है। तो एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक है केशव गुहा। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आप पूर्ण रूप जानेंगे तो ये बनाया जाएगा भावनगर जो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये नाम किसके नाम पर रखा गया? ये है सचिन तेंदुलकर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, सुरंग बाबरी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस राज्य से है?
फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है? सुरंगा बावड़ी का संबंध आपको बताना है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी? IAS महिला कौन बनी? तो ये बनी है प्रांजल पाटिल। चलिए नेक्स्ट है, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की? तो डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ये फेसबुक के जो है संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है और ये 2004 में स्थापित किया गया। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, फेस मतलब चेहरा और चेहरा जो लगता है कैसा, जोकर जैसा। तो मार्क जुकरबर्ग 2004 में। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से यहाँ जवाब देना है कि अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में। चलिए नेक्स्ट है, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो ये जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मेघालय। चलिए नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता या हस्ताक्षर किया? तो तुर्गा पनबिजली परियोजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है तुर्गा पनबिजली परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मेजबानी किया जाएगा इटली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित GI टैग प्राप्त वस्तुओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ध्यान देना, इरोड हल्दी ओडिशा, मयूर गुड़ केरल, सिलावा खाजा बिहार, पंचामृथम प्रसाद तमिलनाडु। तो आपको यहाँ चुनना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इरोड हल्दी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब मयूर गुड़ और सिलावा खाजा और पंचामृथम प्रसाद ये सभी सुमेलित है। यहाँ आपके मन में आता होगा कि ये इरोड हल्दी है किस राज्य का? तो ये तमिलनाडु का है, ओडिशा का नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बनी है अर्पणा कुमार, दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट है कि नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है आपको ये चुनना है। तो ये आप जानते होंगे कि रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो बलवीर सिंह दोसांझ के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनका संबंध जो है हॉकी से है, बलवीर सिंह दोसांझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोज़ेक मिशन का शुभारंभ किया गया था? आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए मोज़ेक मिशन का प्रारंभ किस देश के द्वारा किया गया? तो ये फ्रेंड्स किया गया है जर्मनी के द्वारा। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा लाभ होने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही के एग्ज़ाम में देख लीजिए, बिहार में जो ESI और SI की 2 एग्ज़ाम हुई है और मैंने 60 वीडियो डाला उन दोनों एग्ज़ाम में। खास करके ESI में तो मान लीजिए आपको 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गया, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ प्रश्नों को देखा जाता है कि किस मॉडल से पूछा जा रहा है और फिर डाला जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 43 है कि हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है कि CDS तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और CDS के पद पर ये जो नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये क्रिस्टीना कोच के द्वारा बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये कैचअप नामक जो किया गया है ये फेसबुक के द्वारा किया गया है, कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन फेसबुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि
चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया, यह किस राज्य में है? तो चंबा सुरंग आप लोग याद रखेंगे ये उत्तराखंड में है, और चुम्बा सुरंग जो है वो सिक्किम में है। तो चंबा सुरंग आप ध्यान देंगे कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। और 46 है फ्रेंड्स, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेल को उद्योग का दर्जा दिया है ये मिजोरम राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो फ्रेंड्स ये जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है, और इसका थीम आपको बताना है कि थीम क्या था। तो इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो ये फ्रेंड्स बेंजामिन नेतान्याहू ने लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स नाबार्ड का नया अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटाला को बनाया गया है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है फ्रेंड्स, और फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप लोगों से। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल स्टैटिक जीके का एक सीरीज प्रारंभ करूंगा, और अभी मैं साइंस का प्रारंभ कर दिया हूं। और फिर आप लोगों को यदि उस सभी का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।